हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जीके हिंदी न्यूज़ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आए दिन जब भी इलेक्शंस आते हैं आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं, चाहे आने वाली गवर्नमेंट्स हो या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो किसानों के कर्ज की माफ़ी की घोषणा करती रहती है। ये कौन सा कर्ज होता है दोस्तों? ये यही कर्ज होता है केसीसी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी किसानों को एक तरीके का बैंक के थ्रू पैसा मुहैया कराया जाता है, जिससे किसान अपनी फसल की बुआई कर सकता है या अपनी फसल की देखभाल कर सकता है या उस पैसे को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये लोन बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर दिया जाता है और ज़्यादा इसमें टेंशन भी नहीं होती है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊँगा कि ये लोन मिलता कैसे है, इस लोन के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें होती हैं, दूसरा इस लोन की ब्याज दरें कितनी होती हैं, तीसरी बात दोस्तों इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर किसान क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस की बात करें तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, ये संपूर्ण जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जीके हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक में जाना है, अपने मैनेजर से मिलना है। किसी भी गवर्नमेंट जो ब्रांच होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, उसकी किसी भी ब्रांच में आप चले जाएं, चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया चले जाएं, सिंडिकेट बैंक, पीएनबी, किसी भी बैंक में जाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर सकते हैं। अपने मैनेजर से मिलें। मैनेजर से मिलने के बाद में वो आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। उसके बाद में वो आपको आपकी नज़दीकी तहसील में भेजेगा, जहां आपको लेखपाल से मिलना है। लेखपाल या पटवारी आपको आपकी ज़मीन की खसरा खतौनी निकाल कर देगा। खसरा खतौनी निकालने के बाद फिर से आपको बैंक आना है। बैंक में दोबारा से मैनेजर से मिलना है। मैनेजर आपको दोबारा से फिर 12 साला बनाने के लिए बोलेगा। 12 साला जो होता है दोस्तों, ये एक तरीके का, ये इनके तहसील में वकील होते हैं, वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि पिछले 12 साल का इस किसान का रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, किसी और बैंक से या किसी सोसाइटी से या किसी और सहकारी बैंक से कोई लोन तो नहीं है, या इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी चीज़ उस 12 साल में चेक होती है। जब 12 साल बनकर तैयार हो जाएगा, उसमें लगभग 8 से 10 दिन का आपका टाइम लगेगा। 12 साल बनने के बाद आपको तहसील से लेकर उसे फिर बैंक में जाना है। उसके बाद फिर एक नोटिस जारी होगा, एक पेपर छोटा सा आपको देगा बैंक का मैनेजर। उसके बाद फिर हमें अपनी सोसाइटी से क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। सोसाइटी से क्लियरेंस इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी खाद वगैरह निकलता है वो सारा सोसाइटी के थ्रू ही निकलता है, तो वहाँ का क्लियरेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपका बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। आजकल नया नियम ज़्यादातर बैंकों में देखने को मिलेगा कि अगर आपका बॉन्ड बना हुआ नहीं है, यानी कि आपके नाम पर अगर आपके नाम पर बॉन्ड बना हुआ नहीं है, तो इस लोन को प्राप्त करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोसाइटी से क्लियरेंस मिलने के बाद में जब सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बैंक आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा जिन पर आपको सिग्नेचर करने हैं। इसके लिए आपको 2 गवाहों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। उसमें से एक गवाह की कंप्लीट जानकारी, उन दोनों गवाहों के सिग्नेचर जो आप कराने जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स उसी बैंक में होने चाहिए। और उसमें से एक जो गवाह होता है, जो मेन गवाह होता है, उस गवाह की सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे फ़ोटोग्राफ्स हों, चाहे बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे आधार कार्ड हो, और उसके सिग्नेचर, ये 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं उस खाता धारक की जो आपके गारंटी ले रहा है। जब आपकी और आपके जो गारंटर है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, तो वो फ़ाइल बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। ये फ़ाइल बनने के बाद में फिर ये फ़ाइल दोबारा से तहसील जाती है और वहाँ से इसकी क्लियरेंस मिलने के बाद में आपका लोन अप्रूव हो जाता है। फिर इस प्रोसेस में फिर से दोस्तों लगभग 4 से 5 दिन या 8 दिन का समय लगता है। जब ये 8 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर से आपको बैंक में जाना है और फिर सिंपली आपको आपका पैसा, आपकी ज़मीन के हिसाब से आपका पैसा मिल जाएगा। नॉर्मली जो ये पैसा मिलता है
ये पैसा आपको ज़मीन के बीघे के हिसाब से मिलता है। अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो एक बीघे पर वो फसल टू फसल भी वेरी करता है। जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से होता है। ये पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ निकाला हुआ है इन लोगों ने। खरीफ और रबी की फसल के हिसाब से अलग अलग ये लोन वेरी करता है। नॉर्मली 10,000 रुपये पर बीघे के हिसाब से आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना है या ज़्यादा लोन चाहिए तो फिर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी फसल कौन सी है और आप किस रिगार्डिंग ये लोन लेने जा रहे हैं। जैसे धान की फसल की अगर बात करें तो पर हेक्टेयर आपको 50,000 रुपये के आसपास लोन मिलता है। और अगर हम आलू की खेती की बात करें तो ये 1 लाख रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से मिलता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 6 बीघा के आसपास वेस्ट यूपी के अंदर आते हैं। तो ये एवरेजली 10,000 रुपये बीघे के हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। जैसे मक्का की बात करें तो मक्का में सिर्फ 23,000 रुपये मिलते हैं। जौ की अगर बात करें तो 37,000 रुपये मिलते हैं। गन्ने की अगर बात करें तो 77,000 रुपये मिलते हैं। तो ये लगभग 10,000 रुपये के आसपास ही बैठता है। वैसे इनकी जो लिमिट होती है वो 7,000 से 13,000 रुपये के बीच होती है। और इसकी और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये सिंडिकेट बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड की डिटेल है और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप ये लोन किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 3 लाख रुपए तक बनेगा। अगर आप 3 लाख रुपए तक ये लोन लेते हैं तो इस पर आपको 7% ब्याज लगेगा। 7% का ब्याज। और जो इनका टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का। अगर 6 मंथ में आप इसका इंटरेस्ट जमा कर देते हैं तो ये 3% की इसमें सब्सिडी मिल जाती है। ये 3% आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इसे जो इनका ड्यूरेशन होता है वो उसी ड्यूरेशन में आपको इस लोन को एक तरीके से रिन्यू करवाना होता है या इसका जो इंटरेस्ट होता है उसको जमा करना होता है। और अगर आप उस पीरियड से बाद में जमा करते हैं तो फिर आपको 7% तक का ब्याज देना होता है। लेकिन अगर आप लगभग 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक लोन ले रहे हैं तो आपको 4% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और उससे ऊपर का अगर टाइम चलता है तो फिर 7% का इंटरेस्ट चलने लगता है। तो 1 साल के अंदर अंदर इसे आपको रिन्यू करवाने में ही फ़ायदा होता है। अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ इंडिया में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, bankofindia.co.in, और यहाँ आप देखेंगे रूरल के नाम से एक टैब है। इस टैब के ऊपर आप कार्ड पर क्लिक करेंगे। कार्ड पर जाने के बाद में यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, लगभग वही हैं जो मैंने आपको अभी पीछे डिस्क्राइब की हैं। तो आप इस तरीके से इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इसके एडवांटेजेस काफ़ी हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मली मार्केट से पैसा उठाते हैं तो मार्केट से पैसा कम से कम आपको 3% से कम पर नहीं मिलता है जो मंथली होता है। अगर उसका साल का एवरेज निकालें तो वो 36% बैठ जाता है। और ऊपर से फिर उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ अगर आप इस लोन को निकालते हैं, केसीसी अपना कार्ड बनवाता है कोई भी किसान या कोई पर्सन, तो उसकी 6 महीने या 1 साल तक कोई टेंशन नहीं होती है। और ऊपर से अगर कोई अनाउंसमेंट आ जाता है, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो आपका कभी कभी 50% माफ़ हो जाता है, कभी कभी ब्याज माफ़ हो जाता है और कभी कभी सारा लोन भी आपका माफ़ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत ज़्यादा कम है। अगर इसको आप प्रॉपरली जो इनका ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में ही आप इसको इंटरेस्ट इसका जमा कर देते हैं और उसको रिन्यू करवा लेते हैं, तो इससे सस्ता बैंक लोन या इससे सस्ता लोन आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। चाहे आप किसी फाइनेंसिंग कंपनी से लोन लें, उनका भी 13% से स्टार्ट होता है। और अगर आप नॉर्मली किसी से लोन उठा रहे हैं तो उसके तो 36% नॉर्मल चार्ज होते हैं ईयरली। तो इसके एडवांटेजेस आप इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और अगर दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि कुछ लोग जिनको ज़रूरत नहीं होती है, कम ब्याज दरें देखकर या इस लोन को सरकारी पैसा समझकर वो ले लेते हैं और फिर बाद में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो
लोन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। पहले 6 महीने जो होगा वो 4% का इंटरेस्ट होगा, फिर 7% का हो जाएगा, फिर वो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगेगा। तो वो धीरे 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 कुछ लोग वेट करते रहते हैं कि कोई गवर्नमेंट आएगी और हमारा सारा लोन माफ़ हो जाएगा, और ऐसे ही 5 साल 7 साल निकल जाते हैं। जो 1 लाख रुपए उन्होंने लोन लिया है वो 2-2 4-4 लाख रुपए हो जाता है। फिर उसको ना वो रिन्यू करवा पाते हैं, ना उसका ब्याज जमा कर पाते हैं, ना ही वो लोन माफ़ भी नहीं होता है कभी कभी। तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद में फिर उसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक भी है, क्योंकि बैंक क्या करता है, आपकी ज़मीन की नीलामी तक कर सकता है और आपकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। इसमें अगर गांव के लोग हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी होती है। तो इस तरीके के इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको इस लोन को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जीके को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरीके की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। धन्यवाद।